एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स जो आपको आपके घर के साथ साथ आपको भी ऑर्गेनाइज करने में मदद करेंगे। तो कौन से हैं वो टिप्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स और सबसे ज़रूरी टिप जो है वो ये कि आप सुबह को थोड़ा सा जल्दी उठें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहे तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सुबह को जितने बजे भी उठते हैं, मान लीजिए आप मेरी तरह जैसे मैं 5:30 उठती हूँ, लेकिन आजकल सर्दियों में थोड़ा लेट करके ही हो जाता है, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि 6 बजे से पहले हर हालत में बेड से उठ जाऊं, तो तभी आपका काम टाइम से कंप्लीट हो पाएगा और आप घर के बाकी काम टाइम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सुबह को जल्दी तो उठ गए, लेकिन अगर आपने 1 घंटा या 1.5 घंटा इधर से उधर बैठ करके टीवी देखने में, मोबाइल पर या फिर थोड़ा सा सुस्ताने में निकाल दिया है, तो उसको भी ऐसा नहीं करना है। हमें सुबह को जल्दी उठना है और उसके साथ ही साथ आपको एक प्रोडक्टिव डे बनाए रखने के लिए दूसरा टिप है कि सभी कामों की लिस्ट जो आपको ज़रूरी काम है वो दूसरे टिप में आते हैं। इन सभी कामों की लिस्ट आप एक दिन पहले रात को ही बना करके रखें। मसलन आपको सुबह को लॉन्ड्री का काम करना है, या फिर आपको सुबह को कुछ स्पेशल काम करना है, मार्केट का काम है, या फिर और भी काम है, जो भी आपके काम होते हैं डेली के, तो उनको आप जो भी ज़रूरी है, जो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से ज़रूरी है, उन कामों की लिस्ट बना लें। उसमें ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम कई दिनों से सोच रहे होते कि आज करेंगे या कल करेंगे, और वो आज करके टलते जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, आप अर्जेंट काम की जगह इम्पोर्टेंट काम को पहले प्रायोरिटी दें, क्योंकि बहुत ज़्यादातर ये देखा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, जो अर्जेंट काम होते हैं पहले उनको करते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उनको सेकेंडरी रखते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि आप अपने काम को, इम्पोर्टेंट कामों को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी कि अर्जेंट कामों को देते हैं। अच्छा, तीसरी टिप जो है वो मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आप अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है दिन को कई हिस्सों में बांटें। मसलन आपको सुबह को जो टाइम होता है वो कुकिंग का होता है। दिन में आपको कई सारे घंटे जो मिलते हैं, 3 से 4 घंटे का समय सुबह को, अगर आप 10 बजे या 11 बजे तक भी फ्री हो जाते हैं तो लंच मोस्टली 1 बजे या 2 बजे हम लंच करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बीच में काफ़ी टाइम मिल जाता है। अगर हम टाइम से अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है उस टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना। तो उस टाइम को भी क्या होता है ना कि हम अपने हिस्से बांट लेते हैं कि मान लीजिए मुझे सिलाई का काम करना है तो मैं इतने घंटे सिलाई का काम करूँगी, या फिर मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे रीडिंग करनी है, या मुझे कुछ ऐसे काम हैं जो डिले हो रहे थे काफ़ी टाइम से, उनको करना है। तो इस टाइम के लिए इन टाइम को आप इस चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब जो चौथा टिप है वो ये कि अगर अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना है, खुद को ऑर्गेनाइज रखना है, तो उसके लिए देखिए बहुत बड़ा टास्क होता है लॉन्ड्री वाला, यानी कि कपड़े धोने का काम जो होता है वो बहुत बड़ा काम होता है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। चाहे आपका अगर जैसे हाथ से धोते हैं उसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है, और सेमी ऑटोमेटिक मशीन में करते हैं तभी भी आपका काफ़ी टाइम लेता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन को फिक्स करें, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक मशीन में, जैसे कि आपको पता है मैंने अभी ली है तो मुझे अब उतना टाइम नहीं लगता है। बट ये है कि अगर आप लॉन्ड्री का काम के लिए अगर आप अपने दिन फिक्स रखेंगे तो उसमें आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप तय समय से 1 घंटा पहले भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग हैं या आपको दिन में टाइम नहीं मिल पाता तो लॉन्ड्री का काम आप रात में भी कर सकते हैं। मेरे साथ में भी बहुत बार ऐसा होता था कि जब मैं शाम के समय, जब मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, तो मैं शाम के समय भी काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं कपड़े धोती थी।
अच्छा, नेक्स्ट टिप जो है वो मैं आपको ये दूंगी कि मार्केट के काम जो होते हैं वो कोशिश करें कि उनके लिए दिन फिक्स्ड रहे। कि आपके कई बारी तो ऐसा होता है ना कि अर्जेंट काम होते हैं, तब तो हम उनको डिले नहीं करते, जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपका मार्केट का काम रहता है और घर के काफ़ी सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं कि आपको ही लानी है या आपको ही हैंडल करनी है, तो मार्केट के काम के लिए भी आपको एक टाइम फिक्स रखना चाहिए। कि अब जैसे आपने मॉर्निंग के काम से फ्री होकर के उसमें काफ़ी घंटे रहते हैं, तो उसमें भी आपको ये रहना चाहिए कि आपने 2 घंटे का टाइम अपने मार्केट के कामों के लिए फ़िक्स किया है, तो आप उसी तय समय में वापस आ जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट में जब हम जाते हैं तो हम टाइम का ध्यान बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है नहीं रख पाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को पहले से ही सोच करके चलेंगे कि इतने बजे आपको वापस आना है या इस टाइम के अंदर ही आपको अपना काम कंप्लीट करना है, तो वो ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप भी इसी से ज़रूरी जुड़ी हुई है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें पैरेलल काम करने की आदत डालें। वैसे तो ज़्यादातर होम मेकर जो हैं वो एक साथ कई सारे काम करती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको पैरेलल काम करने की हैबिट डालनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अच्छी हैबिट्स जो होती हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं, ख़राब हैबिट तो खुद ही पड़ जाती हैं। तो एक साथ जैसे कि किचन में काम कर रहे हैं, तो अब इतनी देर में आपकी सब्ज़ी बन रही है या आप और कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा काम होता है जिसमें आप को खड़ा रहना पड़ता है किचन में। तो उसके साथ साथ आपको क्या होता है कि आप जैसे किचन के बाकी काम हैं, जैसे किचन के कंटेनर वगैरह क्लीन करना है या किचन का कोई ऐसा कॉर्नर जो आप सोच रहे हैं कि इसको क्लीन करना है, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप पूरे किचन की क्लीनिंग करने के लिए बैठेंगे तो उसमें तो काफ़ी टाइम निकलता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो आप अगर सेक्शंस में या पार्ट्स में डिवाइड करके किचन की क्लीनिंग करते हैं एज़ पर योर टाइम मैनेजमेंट, आप उसको कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी आधे घंटे का टाइम है और इस आधे घंटे में आप 2 कबर्ड क्लीन कर सकते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अगली चीज़ मैं जो बोलूँगी आपको वो ये कि अपने खुद को ऑर्गेनाइज करने के लिए अब एक ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल या ऑर्गेनाइज रूटीन को फॉलो करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो आपको फ्री टाइम मिलता है उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव डेली ज़रूर करें। नई चीज़ या तो सीखें या नया काम करें, कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि आपको कुछ प्रोडक्टिव डे आपका जाए। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि प्रोडक्टिव बनने के साथ साथ आप ऑर्गेनाइज भी बनेंगे। अगर आप डेली में कुछ भी नया काम शुरू करते हैं या सीख रहे हैं या कुछ भी आज आपने अपने घर के लिए, अपने लिए या किसी चीज़ के लिए भी कुछ नया किया है, तो उससे क्या होता है ना, एक हैबिट डेवलप होती है। और अगर आप हैबिट डेवलप करते हैं तो आप ऑर्गेनाइज रहना भी सीख जाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये, और मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये कि दिन के कम से कम 30 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकालें और हमेशा ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें लाइफ से क्या चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभा रहे हैं या क्या हम और कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, बस ज़रूरत होती है उसको पहचानने की। और अगर आप अपनी को या अपनी कैपेसिटी को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा वो बढ़ती हैं। यानी कि हमें लगता है कि हम सिर्फ 2 घंटे काम कर सकते, तो हमारा माइंड वैसे ही सेट हो जाता है कि हम सिर्फ 2 ही घंटे काम कर पाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम 4 घंटे काम कर लेंगे तो हमारा माइंड उसी तरीके से काम करता है। तो बस यही होता है कि आप अपने आप को पहचानें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। चाहे तो छोटे छोटे से टास्क भी रख सकते हैं, और जैसे आप कोई टास्क कंप्लीट करते हैं उसके बाद में आपको जो खुशी होती है ना, और आपकी हिम्मत भी बढ़ती है दूसरा टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो उससे क्या होता है आपकी जो क्षमताएं होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हैं
और एक ऑर्गेनाइज लाइफ ही एक बेहतर लाइफ होती है। इसी से यही आपको प्रेरणा देती है कि आप लाइफ में कुछ और भी कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर कि कैसा लगा मुझे आपको ये वीडियो मेरा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर 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 करें। जल्दी मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।